नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हमको देखना है कैसे हम जब ट्रैवल करते हैं हमारे स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें। हम क्या योगा करना चाहिए, हमको क्या स्वास्थ्य की जो टिप्स है वो होनी चाहिए, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सब आज हम देखेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज का स्वास्थ्य का ट्रैवल टिप। ओके, सो फर्स्ट ये समझ लो कि हमारे ट्रैवल में हमारे हेड की मूवमेंट होते रहती है, बॉडी की मूवमेंट होते रहती है, और ये जो मूवमेंट है ये हमारी गट मोटिलिटी इंक्रीज करती रहती है। मतलब हमारी जो एलिमेंट्री कैनल है, जो हमारा गट है, पेट है, हमारा इसोफेगस है, ये सब मूव होते रहता है। इससे गट मोटिलिटी इंक्रीज होते रहती है। सबसे पहले ये किया जाए कि कम कम से कम हम इस मोटिलिटी को कैसे कम करें, हमारा शरीर कम से कम कैसे हिले, वो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो पहली टिप है कि आपका सर कैसे कम से कम हिले। सो दैट इज़ द की वेयर यू कैन स्टेबलाइज योर होल बॉडी। तो अगर हमारा सर ना हिले तो डेफिनेटली है ना हमको कभी नौशिया होगा, ना वोमिटिंग सेंसेशन होगा, और ना हमारी एसिडिटी बढ़ेगी। तो हमारा सर कैसे रिलैक्स और स्टेबल रह सके। सो सबसे पहले ट्राई टू अवॉइड मोमेंट ऑफ योर हेड इन ट्रैवल, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम ट्रैवल करते हैं तब हमारा डिहाइड्रेशन होते रहता है। मीन्स हमारे स्किन से पर्सपिरेशन होते रहता है और पसीना जाते रहता है। तो डेफिनेटली हमारा वाटर लॉस होते रहता है, हमारा सॉल्ट लॉस होते रहता है। तो सॉल्ट लॉस और वाटर लॉस ये फील करने चाहिए। रिफिल कैसे करते हैं इसको कि सीप बाय सीप, हमेशा ट्रैवल में बिल्कुल सीप बाय सीप वाटर पीना चाहिए। अगर ये आप करते हो तो इससे दो फायदे होते हैं। एक है आपका वाटर रिप्लेनिश हो जाता है बॉडी का, और आपको पर्सपिरेशन से डेफिनेटली जो भी अपने एक्सुडेट्स है, जो भी एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट्स पर्सपिरेशन से निकलते रहते हैं वो निकलते रहेंगे। एट द सेम टाइम आपका जो अंदर का स्वास्थ्य है, वाटर कंटेंट ऑफ आवर बॉडी एंड ईच सेल, दैट विल बी मेंटेन। सो दैट इज द एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज इज, अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे तो फिर वॉशरूम जाने का रहता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पियो एट ए टाइम, तो एट ए टाइम पानी मत पियो, तो उससे आपको वॉशरूम जाने में दिक्कत नहीं होगा। तीसरी चीज़, पॉइंट नंबर 3, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो डस्ट हमारे नाक में, मुंह में जाते रहती है। ये डस्ट अगर नाक में गई तो डस्ट के साथ जो अटैच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो भी इन्फेक्ट करेंगे। वो फेरिंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो नजल म्यूकोसा को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, दूसरे दिन आप जब भी ट्रैवल करके जाते हो, दूसरे दिन सुबह आपको देखना कहीं ना कहीं लोगों को इन्फेक्शन हुआ रहता है, कहीं ना कहीं आपको जो है स्नीजिंग हुआ रहता है, और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल। एक तो मास्क यूज़ करो। मास्क अगर आप यूज़ करोगे तो अमाउंट और नंबर ऑफ जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अंदर नहीं जाएंगे। सेकंड चीज़ ये कर सकते हैं आप कि दूसरे दिन तभी जाके रात को गार्गल्स करो, और जब भी आप ट्रैवल फिनिश करते हो इमीडिएटली गार्गल्स करो। गार्गल्स करने से, गार्गल्स आपको गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरम गरम करके वो पानी से गार्गल्स करना चाहिए। और केयर लेना चाहिए कि हमारा गला कहीं ज़्यादा हर्ट ना हो, बट एट द सेम टाइम गार्गल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका 90% फेरिंग्स का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन आपका रोक देंगे। और आप ये भी कर सकते हो, नेति कर सकते हो, जलन नेति। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, जलन नेति का वीडियो आप देख लो। जलन नेति करने के बाद में याद रखना कि अपना जो पानी जो जलन नेति से अंदर जाता है, जो नाक साफ कर देता है, इस पानी को अंदर बिल्कुल भी रहने नहीं देना है, नहीं तो उल्टा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जलन नेति करना है और पानी पूरा निकालना है। ये आपका चौथा टिप हुआ। ओके, हो सकता है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको मोशन सिकनेस हो। मोशन सिकनेस क्यों होती है? वेरी सिंपल, आपका सर हिलते रहता है। सर हिलने के कारण आपके ईयर के, इंटरनल ईयर के अंदर में जो लैब्रिंथ नाम का एक अपना ऑर्गन रहता है, जो आपको पोजीशन बताता है आपकी बॉडी की। उस लैब्रिंथ में छोटी छोटी ऐसी एक सेल्स रहती है
जिसमें वाटर रहता है, और वाटर की पोजीशन से अपने को पता चलता है कि हम हमारी पूरी बॉडी किस पोजीशन पे है। और ये इंटरनली सिग्नल्स जनरेट करते रहता है, जो अपनी ईयर की एक नर्व रहती है उससे सिग्नल जनरेट करते रहता है, और ये सिग्नल्स जो है आपके ब्रेन को जाते रहते हैं और आपकी पोजीशन इंटरप्रेट होते रहती है। ये अगर आप ये वाली पोजीशन, अगर आपका जो लेब्रिंथ है, आपका जो इंटरनल ईयर है, वो प्रॉपरली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं जनरेट कर पा रहा है प्रॉपरली, तो आपका लेबिरिंथ, आपका ईयर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं हूँ कहाँ। और एज ए रिजल्ट ऑफ इट, ये इसके कुछ स्पेशल रिसेप्टर है जो कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स वो एक्टिवेट कर देता है। और ये एक्टिवेट करने के कारण अल्टीमेटली आपके ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लांगाटा के पास में एक जो आपका वोमिटिंग सेंटर रहता है वो ट्रिगर हो जाता है, और ये ट्रिगर होने के कारण आपको नॉशिएटिंग फीलिंग आता है, आपको वोमिटिंग फीलिंग आता है। और ये अवॉइड करने के लिए एक चीज़ जो पाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि हेड आपको स्टेबल रखना है, और दूसरा चीज़ पाया गया है, अगर आपका सलाइवा अगर प्रॉपरली सिक्रीट हो, सलाइवा आ जाए आपके मुंह में, तो आप इसको ट्रैवल में आपका नौशिया अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मोशन सिकनेस। ये कैसे करते हैं? वेरी सिंपल। अगर आपके पास कोई भी साइट्रस फ्रूट हो, या फिर आपके पास कोई कैंडीज हो, अगर आप ये मुंह में रखते हैं, च्यू करते हैं, तो उससे सलाइवा ज़्यादा जनरेट होता है, राइट। और एक अगर आपके पास नहीं हो, ये कोई भी कैंडी नहीं हो, या कुछ लोग कैम्फर का जो स्मेल रहता है उससे भी सलाइवा जनरेट होता है। एनी एरोमेटिक प्रिंसिपल से थोड़ा बहुत सलाइवा जनरेट हो जाता है। खट्टी चीज़ जो है उससे सलाइवा जनरेट होता है। टमारिंड है, ये भी, इससे भी सलाइवा जनरेट होता है। कभी भी बिस्किट मत खाना क्योंकि वो ड्राई करता है। कभी भी ऐसी चीज़ मत खाना जो मुंह को ड्राई करती है, ये कभी भी ट्रैवल में नहीं खाना चाहिए। ओके, ऑरेंज का कोई भी चीज़ हो जो खाना चाहिए, खट्टी चीज़ हो खाना चाहिए, या सिर्फ पानी पिएंगे तो भी सलाइवा जनरेटेड रहता है। अगर ये भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो सिंपल है, एक बहुत अच्छी मेथड है। आप सिर्फ नीम के बारे में, अचार के बारे में, आम के बारे में, टमारिंड के बारे में, जिसको इमली बोलते हैं, उसके बारे में आप सोचते रहो, और सोचने के कारण भी सलाइवा जनरेट होता है, और ये सलाइवा आपको बहुत फायदेमंद रहता है कि आपको मोशन सिकनेस ना हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोशन सिकनेस आपको अवॉइड करना है। अगर बहुत ही हो जाए, अगर मोशन सिकनेस आपको हो ही जाता है, तो डेफिनेटली है आप उस पर फिर टैबलेट्स रख सकते हैं, और डाइफेनहाइड्रामीन और डाइफेनहाइड्रेनेट, ये सब टैबलेट जो लेते हैं वो बाजार में मिलती है, दैट यू कैन रेफर इट टू योर फिजिशियन फॉर गेटिंग दिस टैबलेट। एक चीज़ और है ट्रैवल में, पॉइंट नंबर 7, कि जिसमें आपका कभी कभी ट्रैवल से आपको मोटिलिटी बढ़ती है और इंडाइजेशन हो जाता है। कभी कभार इंडाइजेशन इस तरह हो जाता है कि दूसरे दिन आपको वॉशरूम में या टॉयलेट जाने में तकलीफ होती है। सो बेटर क्या है, कभी भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको वेजिटेबल लोड यानी फाइबर्स लोड ज़्यादा देना चाहिए बॉडी को। फाइबर्स या वेजिटेबल्स आप डबल खाओ। कार्ब जो है, स्पेशली जो ग्लूटेन का कार्ब है, ग्लूटामिन नहीं, ग्लूटेन का कार्ब है, जैसे कि रोटी है, या फिर कभी कभार जो सफ़ेद कार्ब है, या फिर बेसन है, ये चीज़ अवॉइड करो। व्हाट, आपको लाइट खाना है। लाइट कैसे खाना है कि कभी कभी उसके साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी ऐड करो। अगर आपको बहुत ही इंडाइजेशन होता है तो कभी कभार इसबगोल, पिंच ऑफ इसबगोल विथ वाटर, या फिर 1 टीस्पून ऑफ इसबगोल विथ वाटर ले सकते हो। आप पपाया खा सकते हो ट्रैवल में। अगर पपाया खाया तो टॉयलेट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। या फिर आप नीम का अचार खा सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा गट क्लियर हो जाते हैं। या फिर आप ये कर सकते हो कि कोई फाइब्रस डेट्स जो है वो पानी में स्मैश करके वो पानी पी जाओ, तो भी आपको टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक कॉशन ज़रूर है, आप सलाद खाने के चक्कर में ऐसा मत करो कि जो आपकी जो सुरी रहती है, या फिर जिसको आप नाइफ बोलते हो, वो नाइफ हमेशा सलाद काटने के लिए जो भी नाइफ यूज़ करते हो वो क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज देयर आर चांसेस ऑफ अमीबिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि नाइफ कभी भी धो के अगर नहीं रखा है तो उस पर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, राइट। सो पॉइंट नंबर 8 हम जाएंगे
कि एसिडिटी होती है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी ट्रैवल में होती है, और ये क्यों होती है कि हमारी मोटिलिटी जो है बढ़ जाती है, और हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। कभी ठंडी रहती है, कभी गर्मी रहती है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक स्टिमुलस रहता है अपने पेट के लिए जो एसिडिटी शूट अप कर देता है। और इसके लिए ये अवॉइड करने के लिए हमेशा जब ट्रैवल करते हैं तो दूसरे दिन सुबह आप ट्राई करो कि आप धौती करो। इस धौती से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड है आपके पेट में जनरेट हुआ है वो साफ हो जाएगा, और धौती से कफ भी कम होता है ओवरऑल धौती से, और एसिडिटी भी कम होती है। ट्राई करो आप अगर ट्रैवल करने के बाद में जो भी मील लेते हो उसमें बटर मिल्क रहे। अगर बटर मिल्क है तो आपका चांसेस है एसिडिटी होने का चांसेस कम हो जाता है। लेमन वाटर लेने से भी एसिडिटी के चांसेस कम हो जाता है। अगर आपका फाइब्रस डाइट हो तो भी एसिडिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हुई तो आप धौती करो। धौती का एक वीडियो मैंने इसमें डाला है, नीचे लिंक दी है, वो धौती का वीडियो आप रेफर कर सकते हो। धौती इज वंडरफुल इंटरनल क्लीनिंग टेक्निक फॉर स्टमक, राइट। धौती से और भी एडवांटेजेस होते हैं वो उसमें दिए हुए हैं। ओके, जब आप ट्रैवल करते हो तब नेचुरली आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हो सकता है कि आप ये प्लेस के जो माइक्रोब्स है वो अलग टाइप के हो, और दूसरे प्लेस के माइक्रोब वो भी अलग टाइप के हो। सो नेचुरली ये दोनों में डिफरेंस रहता है, और इनकी जो इन्फेक्टिव पावर है वो भी चेंज हो सकती है। सो हो सकता है कि पहले आप जहाँ पे रह रहे हो ऑलरेडी आपकी बॉडी में वहाँ पे इम्यूनिटी आपको दे दी है, लेकिन जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे इम्यूनिटी आपकी उस पर्टिकुलर स्पीसीज की इम्यूनिटी और उस पर्टिकुलर जेनर की इम्यूनिटी आपको नहीं है, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें ये इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, पहली चीज, जब भी आप ट्रैवल करते हो आपका मुंह बंद रहता है, तो सबसे पहले है कि बीच बीच में मुंह खोलना है, क्योंकि आपका मुंह अगर बंद है, भले ही आपका मास्क हो तो मास्क के अंदर में आपको मुंह खोलना है। रीजन, क्योंकि आपको हवा अंदर जानी चाहिए। जब भी आपका मुंह बंद रहता है और सांस चालू रहती है तो आपके मुंह में थोड़ा बहुत एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और उसके कारण लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपको सबसे पहले तो थोड़ा बहुत मुंह खोलना है, थोड़ा बहुत बात करनी है ट्रैवल में। ओके, ये अगर नहीं करते हैं आप पाएंगे कि आपके मुंह का थोड़ा बहुत दुर्गंधी आना शुरू हो जाता है। सो ये आपको अवॉइड करना है। दुर्गंधी आना शुरू हुआ मतलब माइक्रोब्स बढ़ गए हैं वहाँ पे। ये करने के लिए क्या करना है, आप हमेशा आपके साथ में एक टंग क्लीनर रखें ट्रैवल में, और आपको ट्रैवल के बाद में टंग क्लीन करना है। टंग इसलिए क्लीन करना है, नेचुरली जब ट्रैवल होता है थोड़ा बहुत एसिड की जो फ्यूम्स है अपने नाक से और अपने मुंह से निकलते रहती है, और ये अपने टंग पे जो अपने सेल्स रहते हैं वो बड़े सेंसिटिव रहते हैं। ये थोड़े बहुत सेल्स डेड हो जाते हैं, और उसमें उस डेड सेल्स को ये माइक्रोब्स एंगल्फ करके वहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे उसका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए टंग क्लीन करना, ट्रैवल के बाद में टंग क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट टिप है। उसके बाद में ट्रैवल के बाद में जब भी आप जाते हो तो माइक्रोब्स वहाँ पे ही नहीं, टंग में भी नहीं, ये टीथ के जो क्रेवाइसेस होते हैं बीच में, उसको जो बीच बीच में जगह रहती है वहाँ पे, मसूड़ों के आजू बाजू में भी वहाँ पे ये माइक्रोब्स जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये रीजनरेट ना हो, इसीलिए आपको ट्रैवल के बाद में आपको फ्लॉस करना है। फ्लॉस ऐसी चीज़ होती है, आजकल वाटर फ्लॉस भी मिलते हैं, आजकल सिंपल फ्लॉस भी मिलते हैं जो कि थ्रेड फ्लॉस होते हैं। तो थ्रेड फ्लॉस में केयर करें कि आपके मसूड़े टूटे ना, या फिर उसको इंजरी ना हो। ओके, तो आप थ्रेड फ्लॉस भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, थ्रेड फ्लॉस से आपका जो थोड़ा बहुत जो अटका हुआ चीज़ है दो दांतों के बीच में वो निकल जाता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपका दांत का स्वास्थ्य ठीक रहता है। थ्रेड फ्लॉस वैसे भी आपको हर तीसरे दिन या चौथे दिन यूज़ करना चाहिए। मैंने पाया गया है कि थ्रेड फ्लॉस क्या है यही आधे लोगों को पता नहीं रहता है, तो आपको ये यूज़ करना है। उसके बाद है कि आपको क्या अवॉइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले रीडिंग अवॉइड करना है। कोई भी ट्रैवल में आप जब तक के स्टेबल ना हो, इवन पार्शियल मोमेंट हो आपका सर का, रीडिंग नहीं करना है।
अगर आप रीडिंग करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका सर दर्द हो सकता है। ट्राई करो कि आप कोई भी गैजेट्स यूज़ मत करो ट्रैवल में। अगर कोई गैजेट्स यूज़ करते हो अगर, तो वो बहुत दूर होना चाहिए और बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसमें आपका जो स्टेबलाइजेशन, आपका हेड जो स्टेबलाइज होता है, उसमें मोमेंट नहीं होनी चाहिए। उसमें स्टेबलाइजेशन सिर्फ आंखों से हो गई तो भी ठीक है, लेकिन आपको सर हिलाना पड़ा थोड़ा बहुत, तो मतलब आपका निश्चित है कि आपका सर दर्द देगा। हो सकता है कुछ छोटे बच्चों का सर ना दर्द दे, क्योंकि उनकी पावर जो है, स्टेबलाइजेशन पावर जो है, जो ना हाई रहती है। उनका जो जो सर और आंखों का कैमरा रहता है, उसकी सस्टेनिंग पावर, मोमेंट की सस्टेनिंग पावर ज़्यादा रहती है। लेकिन डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम जैसे हमारा एजिंग होते जाता है, ये पावर कम होते जाती है। और इसीलिए आपको बेटर है कि आप कोई भी गैजेट्स यूज़ मत करें। ओके, ज़्यादातर आप कर सकते हैं, आप संगीत सुन सकते हो, वो भी हेडफोन से, ईयरफोन से ट्राई करो मत सुनो, क्योंकि ईयरफोन से भी आपको सर दर्द हो सकता है। हेडफोन में अगर कहीं पे आपका नॉइज़ है, वेरिएशन है साउंड में, तो वो भी आपको सर दर्द कर सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत संगीत सुनने के लिए डेफिनेटली परमिसिबल है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा ही रहेगा, आप चेयरफुल रहेंगे। जब भी आप ट्रैवल में चेयरफुल रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रैवल में आपका आपका मन ऐसा कर रहा है कि यार पता नहीं क्यों आया हूँ मैं, तो डेफिनेटली सर दर्द होने के चांसेस ज़्यादा है, एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा है। मोबाइल अगर आप यूज़ करते हो ट्रैवल में, तो निश्चित है कि आपका सर दर्द करेगा। मोबाइल में आपको आपका सर स्टेबलाइज करना पड़ता है। ओके, और अगर आप कहीं पे कुछ खाते हो तो याद रखें दो चीज़। एक चीज़ कि आपको कभी भी हॉट वार्म खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉट करके कोल्ड किया है या फिर जो हॉट करके वार्म रखे, मतलब आपको खाना हमेशा गर्म खाना है। अगर आप कोई भी कोल्ड चीज़ खाते हो तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा पाया गया है कि जो पुराने वाले जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साल्मोनेला टाइफोसा, टाइफाइड होने के चांसेस, टीबी होने के चांसेस ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, और बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस कोल्ड चीज़ में ज़्यादा रहते हैं। अवॉइड करो, आप कोल्ड पीना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ट्रैवल करके जाते हो तो आपका डेफिनेटली ये होगा कि आप थके हुए रहते हो, आपको वॉश लेना चाहिए, आपको पूरा बाथ लेना चाहिए, और एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, आपको कुछ छोटे मोटे स्ट्रेचिंग करने चाहिए। सूक्ष्म योगा, एक अलग लिंक यहाँ पे दी हुई है इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। सूक्ष्म योगा करना चाहिए और स्ट्रेचेस करने चाहिए, और बहुत सारे छोटे छोटे जो योगासन है वो करने चाहिए। जैसे भुजंगासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कमर के लिए आपको थोड़ा बहुत पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए। अगर जम सके तो मत्स्यासन करना चाहिए। अगर जम सके तो पाद उत्तानासन करना चाहिए। ओके, या फिर पादोत्तानासन करना चाहिए। ये छोटे छोटे योग आपको बहुत ज़रूरी है करना, और क्योंकि ये इसके बाद में आपको अच्छी नींद लगनी चाहिए। नींद ट्रैवल के बाद नींद अगर लगने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका मेंटल और आपका फिजिकल दोनों एग्जॉशन होना चाहिए, तभी आपको नींद लगेगी। अगर आप फिजिकली या मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं हो तो नींद नहीं लगेगी। इसीलिए आपका ट्रैवल बहुत अच्छा होने के लिए आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली आपको दोनों तरफ से एग्जॉस्ट होना है, तभी आपको नींद लगेगी। कभी भी ट्रैवल करने के बाद में वही कपड़ों में कभी मत सो, क्योंकि उस पर बहुत सारे डस्ट रहते हैं, और बहुत सारे डस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच रहते हैं, इसीलिए आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। ऑलवेज ट्रैवल करने के बाद में आपको नहा के तभी सोना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये वाला वीडियो आप सब्सक्राइब करना, ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।